दोस्तों आज हमारे बीच शशांक है जो ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वंदे भारत जैसी ट्रेनों का जब उद्घाटन होता है तो उस समय रेलवे के द्वारा शशांक को आमंत्रित किया जाता है और उस रेलों की आधुनिक सुविधाएं जो होती हैं ट्रेनों में कहीं ना कहीं शशांक वहां जाके अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए दिखाते हैं। और शशांक अपना सफ़र के दौरान कहीं ना कहीं जो खाना मिलता है उसे 5 स्टार होटल से कंपेयर करना पड़ गया भारी। कहीं ना कहीं शशांक को लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो आपका सवाल सबसे पहला गलत है। मुझे आप ये बताइए, इस देश में क्या अपनी बात रखना कोई जुर्म है? नहीं, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है तो जो सोशल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे लोगों को वहां बुला के प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, बाकायदा सरकारी खर्च किया जा रहा है, उसके बाद आप 5 स्टार होटल से कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये रही कि जो हम लोगों को बुलाया जाता है रेलवे की तरफ से, उसमें यह रहता है, क्योंकि शुरू से अब तक मैं रेलवे से जुड़े हुए ही वीडियो अपने चैनल पर डालता रहा। तो अगर जब हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि उसको हम दुनिया तक पहुंचाएं कि हमारे देश में क्या क्या विकास हो रहा है। अब बात रही वंदे भारत एक्सप्रेस की। वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आईसीएफ चेन्नई में बनकर तैयार हुई है, जिसका नाम है इंटीग्रियल कोच फैक्ट्री। और वो ट्रेन इतना ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हुई कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने हमारे देश में बनी हुई स्वदेशी मेट्रो अपने देश में चलाई। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसके साथ आप अभी इस समय जो विकास देखेंगे, एक रैपिड रेल नाम की एक ट्रेन चल रही है दिल्ली से लेकर मेरठ तक। पहले दिल्ली से मेरठ जाने में लोगों को बहुत समस्या आती थी, अब आप मात्र 25 से 30 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रोल की। बात ऐसी है, पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ जी बताइए। शुरू हुई कैसे। देखिए, 31 अगस्त को हमारी मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन से पहले की जो प्रक्रिया होती है, जैसे जितने भी जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, सिर्फ रेलवे का नहीं, कोई ट्रैवल ब्लॉगर हो, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उन्होंने क्राइटेरिया निकाला कि जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। चाहे वो छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, उनमें कोई वो नहीं रखते हैं कि ये भेदभाव नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप छोटे हैं, तो आपको इनवाइट किया जाएगा। मतलब नंबर पे नहीं जाते हैं, वो काम के ऊपर जाते हैं कि आपका काम कैसा है। तो उसकी तरफ से पूरा क्राइटेरिया होता है, फॉर्म भरा जाता है, आपकी डिटेल्स मांगी जाती है, फिर आपका चैनल देखा जाता है कि आपका चैनल किस लेवल पे है। अगर उनको काम पसंद आता है तो आपका चैनल को सिलेक्ट किया जाता है, फिर आपको इनवाइट किया जाता है कि ये ट्रेन इस दिन चल रही है, हम आपको इन्वाइट कर, आप आकर अपना अनुभव जो है वो अपनी दर्शकों के साथ और इस देश के जो सम्मानित दर्शक हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उन तक ये बात पहुँच सके। क्योंकि वंदे भारत आप जानते हैं महंगी ट्रेन है, आम आदमी के लिए उसमें सफ़र करना बहुत मुश्किल बात है। तो उसी माध्यम से वो थोड़ा सा प्रमोट करवाते हैं, तो हम लोग जाते हैं। क्या कुछ प्रमोट का पैसा उसे रेलवे के द्वारा मिलता है? रेलवे की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिलता है। जो जाते हैं, मेरा पैशन है रेलवे, मुझे बचपन से रेलवे से लगाव है और मेरा एक यही था कि मुझे कुछ रेलवेज़ में ही करना है। इसीलिए तो मैं रेलवे से जुड़ी हुई वीडियो बना के डालने लगा और काफ़ी चीज़ें रेलवे में मतलब सुधार भी हुआ है। अब ये नहीं कहूँगा कि मेरी बदौलत हुआ है। जैसे रेलवे में पहले भ्रष्टाचार बहुत चलता है, आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो खाने के नाम पर, पानी के नाम पर कितनी ज़्यादा लूट होती है। और ख़ासकर जो लूट होती है ना, वो जो जनरल क्लास में यात्रा कर रहे होते हैं ना, उनके साथ होती है। तो उस मुद्दे को भी हमने उठाया, जिसके बाद काफ़ी सुधार देखने को मिला। ट्रेन के अंदर अब साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है। पहले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, ट्रेन के अंदर गुंडाई बहुत होती थी, अब वो भी कंट्रोल हुई है। चोरियाँ बहुत होती थी, उस पर भी थोड़ा सा कम इजाफा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं चोरियां वगैरह रोकने में यात्रियों को भी अपना साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में आपको नहीं पता कि कौन यात्री किस तरह का है। इसलिए जनरल का टिकट लेके कितने लोग स्लीपर में बैठ जाते हैं, स्लीपर वालों को जगह नहीं मिलती, वो एसी में बैठ जाते। तो इसी को देखते हुए अभी रेलवे का कुछ टाइम पहले एक नया नियम आया, अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप जनरल में यात्रा करेंगे। और रिजर्वेशन में पहले क्या होता था, जैसे कि आपको कहीं जाना है, आपने वेटिंग टिकट ले लिया, आप सोचते वेटिंग टिकट लेके हम स्लीपर में यात्रा कर लेंगे। तो अब उस नियम को भी रेलवे ने ख़त्म कर दिया है। अगर आपके पास चाहे फर्स्ट एसी का भी वेटिंग टिकट है तो आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको जाना जनरल में ही पड़ेगा। तो इससे एक तो भीड़ भाड़ कम हुई है, और जो टिकट 4-4 महीने पहले से टिकट करा के बैठे, उनकी यात्रा भी अब थोड़ी सी आरामदायक होने लगी है। अब हम बात पे आ जाते हैं ट्रोल वाली बात पे। ट्रोल की शुरुआत 31 अगस्त को हमारी लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन था, ठीक है। उस उद्घाटन को कवर करने में गया था अपना मेरठ से लखनऊ तक। मतलब रेलवे के द्वारा आपको बुलाया गया था, इनवाइट थे आप? जी जी जी। और इसके बाद फिर जब हम लखनऊ पहुँचे, तो लखनऊ पहुँचने के बाद हम लोगों में एक टेंशन ये थी कि हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने बड़े क्रिएटर तो है नहीं और
यूट्यूबर आप भी हैं, आप जानते हैं कि यूट्यूब से कितना मंथली आता है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जितना मेरा आता नहीं है उसका लगभग 10 गुना मेरा खर्चा है, मैं अपने आप पे करता हूँ। रेलवे की तरफ से मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। फिर जब हम लखनऊ पहुँचे तो हम लोग टेंशन में आने लगे, अब हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि रात 9:30-10 बजे पहुँचे थे। कई क्रिएटर आपका दिल्ली से आए थे, कई और जगह से आए थे, मतलब लगभग देश के हर कोने से आए थे। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि जो लोग इस वंदे भारत एक्सप्रेस से आए हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिससे वो दिल्ली से या मेरठ से जो आए हैं वहाँ तक जा सकें। क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन में जिस जोन से चलती है, जैसे जोन का फ़र्क रहता है रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ये जो वंदे भारत थी ना, ये एनआर ने चलाई थी। तो एनआर के उसमें काफ़ी ऑफिशियल्स थे, काफ़ी रेलवे के अधिकारी थे, तो उनके लिए वापस जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। स्पेशल ट्रेन कहीं ना कहीं खाली जा रही थी, तो उन्होंने अनाउंस किया जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं वो इसी ट्रेन से दिल्ली वापस जाएँ। तो दिल्ली जब हम जा रहे थे तो उसमें हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम था, वो खाना काफ़ी बढ़िया था। इस बात पर मैं आज भी टिका हुआ हूँ, खाना अगर अच्छा है तो उसके अच्छा बताना ज़रूरी है। तो जब हम दिल्ली पहुँचे और फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया, मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करता हूँ। एक एज अ थैंक्स गेस्चर की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो छोटे क्रिएटर उनके लिए भी कुछ सोचा, जो दूर से अपना एक्सपेंस लगा के आ रहे हैं खर्चा करके, तो वो मैंने ट्वीट कर दिया। फिर 1 तारीख को जब हम दिल्ली पहुँचे, 1 तारीख की शाम को, 1 सितंबर को दिल्ली से उदयपुर की मेरी टिकट थी हमसफ़र एक्सप्रेस की, और 2 तारीख को उदयपुर से आगरा की मेरी वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकट थी। और लोगों को ट्रोल इस बात पे हो रहा है, उनको ये लग रहा है जो हम स्पेशल ट्रेन से वापस गए थे ना, वहाँ पर कोच के बाहर एक पेपर लगा था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो उसको मैंने अब ट्वीट किया 1 तारीख को। और 2 तारीख को जब मैंने उदयपुर वंदे भारत के ट्रैवल किया और शाम को उसको मैंने ट्वीट किया, उसमें मैंने ये लिखा था, पहले मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ट्रेन के अंदर आपको अगर अच्छा खाना मिल रहा है तो स्वाद के मामले में वो आपके लिए किसी 5 स्टार से कम नहीं है, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, ये मेरा लास्ट वर्ड था। उसको लोगों ने दरकिनार कर दिया, उन्होंने बस इतना पढ़ दिया 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। और फिर जो मैंने ट्वीट किया था इन्फ्लुएंसर्स कोच के बाहर खड़े होकर, तो जो हमारे पॉलिटिक्स पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनके पॉलिटिशियंस ने उस ट्वीट को उठा के वायरल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मैंने खाने की तारीफ़ का ट्वीट किया था उसको IRCTC ने शेयर कर दिया था। इसके बाद ये मुद्दा मुझे नहीं पता था, मैं आराम से सो रहा था, मैं घर वापस आ रहा था, तो अगले दिन मुझे पता चलता, मेरे दोस्त का कॉल आता, बोले भाई ये क्या किया तूने। मैंने क्या हुआ, बोले यार ऐसे ऐसे बात हुई। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा तो जितने भी ये पॉलिटिक्स पार्टी थी सब वही कि रेलवे पैसा देकर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को बुला रही है जिनके इतने कम सब्सक्राइबर हैं, इसको बुला कैसे लिया। तो लोगों की ये तो भाई मेंटलिटी थी। मतलब रेलवे पैसा नहीं देती, बस इनवाइट करती है कि आप दिखाइए क्या क्या सुविधा है। स्वदेशी ट्रेन है वंदे भारत। जी बिल्कुल, पूरी तरह से 100% मेड इन इंडिया। उसे आप प्रमोट करने गए थे, तो कहीं ना कहीं आज हमारे बीच शशांक है जो काफ़ी ट्रोल हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता का इनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। तो ऐसे ऐसे तमाम पक्ष विपक्ष तो देश में चलता रहता है। तो हमने शशांक से बातचीत की, सच्चाई जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।